वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो छोटी सी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार में, संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, उस अधिकार में कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की गई है। और उस 5 रिट में से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम समझेंगे कि वो 5 रिट कौन कौन सी है और उस रिट में क्या क्या कोर्ट की तरफ से आदेश है या क्या क्या उसमें दिया हुआ है। आइए उसको हम जानते हैं। 5 प्रकार की जो रिट जारी की गई है, उसमें जो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर उपस्थित, सशरीर उपस्थित। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उसको हिरासत में ले लिया है, तो उसको पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर उस व्यक्ति को वहाँ का जो दंडाधिकारी है उसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये अपराध किया। उसके बाद जो वहाँ का जो दंडाधिकारी है वो तय करेगा कि उस व्यक्ति के अगर खिलाफ जो दोष अपराध है, दोष है, अगर वो सिद्ध होता है तो उसको सजा दी जाएगी, अन्यथा उस व्यक्ति को वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यह है पहली रिट। इसके बाद जो कोर्ट ने जो दूसरी रिट जारी की गई है वो है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति है, वो अपने अधिकारों का अगर गलत प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने अधिकारों का, जो अपनी वर्दी का या अपने पद का अगर गलत प्रयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो कोर्ट जो रिट जारी करेगी वो रिट जारी करेगी प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख उसके खिलाफ जारी करेगी। उसके बाद में तीसरी जो रिट आती है वो आती है परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है या कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ है, अगर वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो कोर्ट, जो व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोर्ट है ये परमादेश रिट जारी करेगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने हैं, मान लीजिए मूल्यवास वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रकार का, वहाँ का अधिकारी वो बनाने से अगर लीगल तरीके से आप बनवा रहे हो और वहाँ का जो अधिकारी उसको बनाने में इनकार कर रहा है, साइन करने में इनकार कर रहा है या कुछ भी है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। उसके बाद उसको जो है कोर्ट है वो परमादेश रिट जारी करेगा, जिसमें वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो रिट जारी करेगा वो है परमादेश। इसके बाद जो अगली जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह सरकारी पद के लिए अयोग्य है और वह उस पद पर जाकर बैठ गया है, तो उसके खिलाफ जो कोर्ट है वो जांच करेगा और उसके खिलाफ जो रिट जारी करेगा वो है अधिकार परीक्षा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गया है, किसी फर्जी डॉक्यूमेंट से बनाकर वो किसी भी तरीके से अनलीगल तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी लग गया, किसी पद पर जाकर बैठ गया और उसके खिलाफ अगर शिकायत जाती है कोर्ट में, तो कोर्ट वहाँ से एक रिट जारी करेगा, वो है अधिकार परीक्षा। उसकी जांच की जाएगी कि हाँ आप इस पद पर हो, किस अधिकार से हो, वो अधिकार परीक्षा उससे पूछा जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पद पर हूँ, उस अधिकार का उसको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण, वो है अधिकार परीक्षा। और अंतिम जो रिट है, कोर्ट अंतिम रिट जारी करता हुआ है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख में क्या होता है, मान लीजिए आपका किसी न्यायालय में, छोटी न्यायालय में, जिला न्यायालय या छोटा न्यायालय है, उसमें अगर आपका मान लीजिए कोई सुनवाई चल रही, कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है, अगर उस शिकायत के अनुसार वहाँ की जो अधिकारी है वो अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी वो नहीं सुन रहे हैं, तो आप उससे ऊपरी अदालत में जा सकते हो और वहाँ पर कोर्ट को बता सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा मामला था और ये हमारी बात है, हमारी शिकायत दर्ज कराई, उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो कोर्ट उनको जारी करेगा उत्प्रेक्षण लेख, ये रिट जारी करेगा। और उस जो अधिकार, उनके जो अधिकार क्षेत्र है, वो जो कोर्ट है, जो केस है, वो अपने अंडर में ले लेगा, ऊपरी अदालत को अपने अंडर में ले लेगा, और वो रिट है कौन सी है? उत्प्रेक्षण लेख है। तो दोस्तों, वैसे तो आपने रिट बहुत यूट्यूब पे या किताबों में बहुत सारी तरीके से पढ़ी होगी और आपको समझ में आई होगी,
आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो शॉर्ट टाइम में और आसान शब्दों में बताई गई है वो रीत है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको विश्लेषण करके शॉर्ट तरीके से आपको ये 5 प्रकार की रीत समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये 5 प्रकार की रीत है वो समझ में आई होगी। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर पहुँचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।